हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमिति फलन, जिसमें हम आज की क्लास में सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि कोण क्या होते हैं, धनात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है, डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है। ठीक, ये सब चीज़ अगर हम जानेंगे तो हम आसानी से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। आइए जानते हैं ये सब क्या होते हैं। देखिए कोण एंगल क्या होता है। देखिए जब किसी एक अंत बिंदु से, जिसकी ये अंत बिंदु बोलते हैं इसको, अंत बिंदु से दो किरणें खींचते हैं। अब बात यहाँ पर आए कि ये सर इसको किरण क्यों बोलते हैं, तो ये समझिए किरण की डिफिनेशन क्या होती है क्लियरली। तो जब किसी भी लाइन की एक पॉइंट फिक्स हो, कोई एक पॉइंट फिक्स हो और ये जो दूसरी पॉइंट हो, ये चीज़ देखिए, ये पॉइंट फिक्स नहीं हो मतलब इनफाइनाइट हो। जैसे ये देखिए लाइन फिक्स है पॉइंट की, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है लेकिन यहाँ कहाँ पे रुक रही है ये क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है लेकिन एंड पॉइंट फिक्स नहीं है कहीं पर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एंगल को समझते हैं। किरण हमें पता चल गया। देखिए जब किसी एक अंत बिंदु से दो किरण खींचते हैं तो उनके बीच में जो रोटेशन होता है, उनके बीच में जो रोटेशन की माप होती है उसको वही क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक, जिसको ओ से डिनोट कर लेते हैं, इसको ए से, इसको बी से। ये आपकी मर्जी है, कुछ भी डिनोट कीजिए, ये फिक्स नहीं है, यही सब करना है आपको। ओ और ए बी सी यही फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन इसको बोलते क्या है, शीर्ष, और वैसे जाने तो वर्टेक्स। ठीक है, आइए जानते हैं धनात्मक कोण क्या होता है। तो धनात्मक कोण क्या होता है कि जब एक अंत बिंदु से दो किरण खींचते हैं तो उसकी प्रारंभिक लाइन से, उसकी प्रारंभिक रेखा से जो अंतिम रेखा होती है किस तरह रोटेट करे, मतलब वामावर्त रोटेट करे। देखिए अपने प्रारंभिक लाइन से वामावर्त रोटेट करे, वामावर्त घूमे, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, धनात्मक कोण। ठीक है, अपने प्रारंभिक लाइन से वामावर्त घूमे तो ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल और धनात्मक कोण बोलते हैं। ये फर्स्ट। अब देख लीजिए ऋणात्मक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, एक अंत बिंदु से दो किरण खींचते हैं और अपने प्रारंभिक लाइन से, इसको भी डिनोट कर लीजिए, ओ ए बी, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रारंभिक लाइन कौन सी है और फाइनल लाइन कौन सी है। फाइनल लाइन मतलब अंतिम लाइन। तो देखिए अपने प्रारंभिक लाइन से अंतिम लाइन की तरफ किस तरफ रोटेट करे, दक्षिणावर्त रोटेट करे, दक्षिणावर्त घूमे, तो ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल और ऋणात्मक कोण कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम जानेंगे डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होते हैं। ठीक है, डिग्री किसी भी लाइन को, रुकिए रेस कर लें नहीं तो यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं। देखिए स्टूडेंट, डिग्री क्या होती है ये आपको समझाने के लिए ये बुक में ऐसी कोई डिफिनेशन नहीं लिखी है, आधी हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस आपको समझाने के लिए मुझसे जितना सिंपल डिफिनेशन बन सका है, आपको सिर्फ समझाने के लिए अपने से बना के लिखे हैं पूरा, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए हमें कोई बुक में जो एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट लिखने के लिए नहीं आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन हमें करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन तो हम तब कर पाएंगे जब ये पूरी थ्योरी हमें अच्छे से माइंड में क्लियर हो। तो ये क्लियर करने के लिए हम कैसे लिख के क्लियर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ के क्लियर कर रहे हैं, ये सब नहीं देखना है, बस हमको क्लियर हो रहा है ये हमें जानना है कैसे हो रहा है। तो इस पर ये डिफिनेशन सिर्फ आप सबको पूरा लिख लिए है ताकि आपको सिर्फ पूरा बताने में आपको अच्छे से क्लियर रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है डिग्री। किसी भी लाइन को उसके इनिशियल लाइन से, किसी भी लाइन को, देखिए ये मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, किसी भी लाइन को उसकी इनिशियल लाइन से, इसकी इनिशियल लाइन यही है, मान लीजिए यही है, ये इनिशियल लाइन इसकी यही है, से पूरा घुमाया जाए या पूरे परिक्रमण में 360 डिग्री का एंगल हो जाता है।
इसके पूरे परिक्रमण में 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। आप भी जानते होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है, इसलिए ये एंगल आपको नहीं बताना था कि आपको 360 डिग्री होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, यहाँ पे बताने का कोई और मतलब है। देखिए 360 डिग्री होता है, तो ये देखिए 360 डिग्री बना कैसे होगा, 360 डिग्री बना कैसे होगा, ये 1 डिग्री रहा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 5, 6, 7 करते करते आया होगा, यहाँ तक टोटल मिलके 360 डिग्री बना है। ठीक, तो देखिए, तो वो पूछ रहा है वो उस यहाँ पे हमारा ये मतलब है कि ये कैसे लिखा गया है, ये चीज़ 1 डिग्री इक्वल टू 1/360। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये मतलब है। ये कैसे आया, तो देखिए ये कैसे हुआ, जैसे कि कितने पार्ट से मिलकर बना है, 360 पार्ट से। इसका आप ऐसे समझिए कि ये 1 डिग्री का एंगल है, 2 डिग्री का एंगल है, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये 360 डिग्री तक आया है। इसका मतलब 360 डिग्री इसका पार्ट बना होगा। तो देखिए ऐसे ही इस तरीके से है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक बुक 1 रुपये में 20 बुक मिल रही है। ठीक है, 1 रुपये में 20 बुक मिल रही है, हम कहेंगे इसकी एक बुक 1 रुपये में 20 बुक, तो एक बुक कितने की मिली होगी, हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं ताकि इसका एक पार्ट पता चल जाए। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, हम इतने पार्ट, ये 1 से लेके 360 पार्ट थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके इतने पार्ट थे। हम सोचें कि इसका एक पार्ट कितना होगा, तो हम क्या किए, 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 डिग्री, तो वो ऐसे लिखा गया। अब तक उम्मीद हो कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो आइए नीचे देखते हैं। हम कोण की माप को 1 डिग्री से दिखाते हैं। ये जो कोण की माप होती है इसको हम 1 डिग्री से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वही चीज़ 1 डिग्री को मिनट में, अब देखिए ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में बदलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में बदलते हैं। अब देखिए, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ को हम ब्लॉक कर दें, मतलब पूरा बॉक्स बना दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको समझ लीजिएगा। आप भी किसी जब कहीं पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो अगर, तो उसको पूरे बॉक्स में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में बहुत यूज आएगा। आपको बार बार ये तो हम क्वेश्चन कराते समय फिर लिखाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन कोई सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बॉक्स में बना दिए। देखिए 3 स्टार भी लगा दिए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए तीनों बॉक्स है, यहाँ पे स्टार लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये बॉक्स में क्या लिखा गया है, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग मतलब, ये इसका कहने का मतलब ये है 1 डिग्री का 60वां भाग, ये बात बोल रहा है। ठीक, और 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में करते समय ये सब आपको आएंगे। और हम जानेंगे रेडियन, डिग्री तो हम समझ गए, अब रेडियन पढ़ेंगे, और रेडियन पढ़ने के बाद हमें क्या क्लियर, फिर इसके बाद पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन में रिलेशन। ठीक है, देखिए डिग्री तो हमें क्लियर हो गई, अब जानेंगे रेडियन। तो रेडियन को समझते हैं। मान लीजिए कोई ये सर्किल है, वृत्त है, ठीक, कहाँ ठीक, ठीक, ये देखिए कोई पॉइंट मान लीजिए, और इस पे ये कोई सर्किल है जिस पे एक चाप करके, मतलब आर्क ये बना लेते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, इतने पार्ट को आर्क बोलेंगे। ये एंगल थीटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, या इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं आर्क अपान रेडियस। ठीक, तो यहाँ पे हमें रेडियन निकालना है। तो आर जैसे यहाँ पे अगर गिवन हो, सपोज दैट मान लीजिए 4 गिवन है, आर कितना है 4, और रेडियस कितनी है 3। तो हर जगह में क्या होता था कि कभी कभी एंगल गिवन होता है तो हमें कुछ आर्क पूछ देगा, चाहे रेडियस पूछ देगा। यहाँ पर क्या है, सपोज दैट मान लीजिए हमारा आर्क गिवन है और रेडियस भी गिवन है, मतलब त्रिज्या और चाप गिवन है, दिया गया है।
तो हम निकालेंगे एंगल। ठीक, निकाल लेते हैं। तो 4/3, देखिए आर क्या है 4 और रेडियस क्या है 3, तो ये क्या हो गया रेडियन, 4/3 रेडियन। और फिर इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग डिग्री को डिनोट करते हैं ना ऐसे 1 डिग्री, तो रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं 1c करके, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं 4/3 क्या c। ठीक है, तो ये हो गया रेडियन कि रेडियन को ऐसे कैसे निकालते हैं इसमें से। अब जानेंगे रेडियन और डिग्री में रिलेशन। ठीक है, देखिए अभी तो जैसे डिग्री को पूरा क्लियर पढ़े हैं, वैसे रेडियन में को भी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जैसे कि अभी आपको सिर्फ रेडियन में क्वेश्चन कैसे सर्किल बना के कैसे पूछता है, आपको सिर्फ वो बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर सीखते हैं कि रेडियन, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, उसमें क्या है कि एक आर्क रेडियस बना दीजिए। ठीक, तो अगर इस पर कोई एंगल अगर रोटेट कर रहा है कितना 360, ठीक है, पूरा रोटेट कर जाए, ये कितना एंगल होगा। देखिए अगर हम इसे एक डिग्री में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल है। ठीक, अगर हम इसको एंगल में बोलें डिग्री में तो क्या बोलेंगे 360 डिग्री है। ठीक, लेकिन अगर इसी को क्या बोलना हो रेडियन में बोलना हो तो क्या बोलेंगे 2π, ये बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्क अपान क्या होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ये चाप क्या है, चाप क्या होता है। यहाँ से जैसे हम पहले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, ये कि इसके बीच में जो एंगल डिफाइन होता है और फिर एंगल से इसकी इनिशियल लाइन से उसके लास्ट लाइन मतलब अंतिम भुजा के बीच में जितना ये एंगल से ये क्या पार्ट घिरा होता है, पार्ट बना होता है आर्क, उतने की पार्ट को आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा यहाँ तक, इसका मतलब ये पूरा सर्किल ही क्या इसका पार्ट हो गया, इसका चाप हो गया, इसका आर्क बन गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से देखिए ये टोटली क्या हुआ, ये टोटली देखिए आर्क बन गया एक। ठीक है, तो इस आर्क को हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, अब देखिए सर, अब इस आर्क को हम इतना ही लिखेंगे। ये सर्किल का पूरा क्या होता है, वृत्त का पूरा ये सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है, 2πr अपान त्रिज्या कितना ये r, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2π। ठीक, और ये थीटा क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम इसको क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ तो आपको वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, वैसे नहीं है तो आप देख लीजिए, चाप अपान त्रिज्या ये किस में होता है, ये रेडियन है, यहाँ पे क्या होगा इसकी इकाई रेडियन। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये क्या है रेडियन में है, इसकी इकाई है रेडियन। यहाँ पे क्या है रेडियन, रेडियन को चाहे तो हम आपको अभी बताए थे कि इस डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, तो रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखें या ब्रैकेट बना के रेडियन को ऐसे शो कर दें, तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर 2 से कैंसिल कर दें तो 180 डिग्री पाई रेडियन। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से अगर हमें अगर बोल दे 1π इक्वल टू क्या होगा 1, अगर यहाँ से हमें पूछ दे कि 1 रेडियन में कितने पाई, 1 रेडियन में, 1 रेडियन में कितना होगा, तो 180 अपान कितना पाई इक्वल टू 1 रेडियन। ये देखिए क्लियर हुआ आपको, 1 रेडियन इक्वल टू ये होगा। ठीक, और अगर पूछ दे कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा,
मतलब 1 रेडियन पूछा तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, 1 के लिए पूछा था इसी से डिवाइड कर देंगे ना, इसे डिवाइड कर देंगे। अब पूछा 1 डिग्री में क्या होगा, तो 1 डिग्री कर लीजिए। 1 डिग्री इक्वल टू ये एक 180 डिग्री है, 1 डिग्री के लिए पूछ रहा है तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई अपान 180। ठीक, ये क्या हो गया रेडियन, इससे क्या हो गया ये डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देख क्या होगा, डिग्री और रेडियन में मध्य रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन आपको देख लीजिए, यही है। ये समझ गए होंगे ना आपको कैसे एक के लिए निकाले हैं। तो ठीक है, अब इसकी बेस पे अब तो सारे कॉन्सेप्ट में पता चल गए कि 1 रेडियन में 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, और जो अभी पीछे आपको बताया थे ब्लॉक करके वो सब आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको अभी ये फार्मूले तो बता ही दिए थे, ये तो हमारा बेसिक था। जैसे हमने वहाँ पे क्या किए थे कि हमारा रिलेशन निकला था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमारा मेन रिलेशन निकला था। आपको जब बताया था रिलेशन बिटवीन किसमें, रेडियन में और डिग्री में रिलेशन बताए थे, तो वहाँ पर हमारा मेन रिलेशन क्या निकला था, ये। वहाँ से हम लोगों ने ये फाइंड किया और ये फाइंड किया। ठीक है, हम अभी आपसे बोले क्वेश्चन लगाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन से पहले सोचे कि एक फार्मूला और था वो आपको बता दें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी से और अच्छे से लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हम इसको ये डिराइव किए थे, इस रिलेशन से ये डिराइव किए। तो यहाँ से हमारा बेसिक था कि जब हमें जब 10 के लिए पता होता है तो हम 1 के लिए निकाल लेते हैं। जैसे वैसे यहाँ पे क्या था कि हमें पाई सी के लिए पता था तो हम 1 के लिए, पाई के लिए पता था तो हम 1 के लिए रेडियन निकाल लिए, और 180 डिग्री के लिए पता था तो हम 1 डिग्री के लिए यहाँ से निकाल लिए। देखिए यहाँ से निकाले हैं, लेकिन ये तो हमारा बेसिक हो गया, यहाँ से निकाले जो। लेकिन एक फार्मूला भी इसके होते हैं, आप चाहे तो डिग्री के लिए ये यूज़ कर लीजिए, डिग्री अगर पूछे तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ये वाला। और चाहे तो अब रेडियन पूछे, आप जब रेडियन पूछेगा तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ये फिर आपको अब इस वीडियो में यहीं तक, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को कैसे करना है पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। आपको इस मेथड से भी बताएंगे और इस मेथड से भी। ठीक है, ताकि आपको फिर जो इजी लगे आप वो यूज़ करिएगा। वैसे तो हम देखिए दोनों से बताएंगे, आपको दोनों यूज अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।